हमारे गांव में एक दूध वाला था, नाम था मनसुख। साइकिल उसकी फर्राटेदार और आवाज उससे भी तेज। सुबह सुबह गली में घुसते ही चिल्लाता, हे काकी आ जाओ, दूध ले लो। लोग कहते थे मनसुख जैसा ईमानदार दूध वाला पूरे गांव में नहीं मिलेगा। समय पर आता, दाम कम लेता और घर घर दूध पहुंचाता। लेकिन भाई, हर कहानी का एक दूसरा चेहरा भी होता है। मनसुख जब घर लौटता, सीधा तबेले में जाता, ताजा दूध निकालता और उसमें चुपके से अरारोट मिला देता। बीवी मीना कभी पूछती, ये क्या कर रहे हो जी? तो वो झल्ला कर कहता, हमारे खाने का दूध अलग रखा करो, ये बेचने वाला दूध है। गांव वाले उसे भोला समझते रहे और वो अंदर ही अंदर लालच का हिसाब जोड़ता रहा। एक दिन साइकिल फिर पंचर हो गई। छोटू पंचर वाला बोला, नई साइकिल ले लो भैया। मनसुख हंसकर बोला, हम जैसे गरीब कहाँ से लाएंगे? पर सच ये था, उसे गरीब दिखना ही पसंद था। उसी दिन भजिया की दुकान पर उसकी मुलाकात दो अजीब लोगों से हुई। एक ने उसका दूध पिया और तुरंत समझ गया। क्या क्या मिलाया है दूध में? मनसुख का रंग उड़ गया। उन्होंने एक पुड़िया थमाई, इसे दूध में मिला देना, डिमांड 4 गुना हो जाएगी। पहले मनसुख डर गया, फिर लालच जीत गया। अब दूध में सिर्फ अरारोट नहीं, कुछ और भी मिलने लगा। कुछ ही दिनों में दूध की मांग बढ़ गई, पैसा आने लगा और लालच भी बढ़ता गया। फिर एक दिन सुनीता काकी के घर दूध देने गया। दरवाजा खोला एक जवान लड़के ने, पुलिस में हूं। बस इतना सुनते ही मनसुख के हाथ से बर्तन छूट गया, सारा दूध गिर गया, उसके माथे पर पसीना आ गया। कुछ दिन उसने दूध बेचना बंद कर दिया, बीमारी का बहाना बना लिया। पर लालच शांत कहाँ बैठता है। जैसे ही उसे लगा खतरा टल गया है, वो फिर से पुड़िया मिलाने लगा। लेकिन इस बार गलती हो गई। मीना ने सोचा मदद कर दे, एक की जगह 5 पुड़िया डाल दी और उसी दिन पुलिस वाला वापस आ गया। इतना नशा कौन मिलाता है दूध में कि पहली घूंट में ही आदमी का सिर चकरा जाए। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। मनसुख को घसीट कर थाने ले जाया गया। उसके साथी भी पकड़े गए। पूरे गांव के सामने उसका असली चेहरा उतर गया। सीख क्या है? साइकिल चाहे कितनी भी फर्राटेदार हो, लालच की राह ज्यादा दूर नहीं जाती। ईमानदारी की कमाई धीरे चलती है लेकिन सुरक्षित पहुंचती है, और धोखे की गाड़ी वो सीधा हवालात में जाकर रुकती है।